हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलन डिजिटल की इस उड़ान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला का पार्ट 2। आज हम इस उड़ान सीरीज में हाइपरबोला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जेईई मेन के। तो एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से हाइपरबोला पार्ट 2। यदि हाइपरबोला में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि परसेंटेज एनालिसिस क्या है। तो यदि परसेंटेज एनालिसिस की बात करें तो टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला 35% के लगभग, शिफ्टेड हाइपरबोला 2%, कॉन्जुगेट हाइपरबोला लगभग 2%, टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला लगभग 22%, नॉर्मल्स टू दी हाइपरबोला लगभग अगेन 22%, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद अदर कर्व, एक कर्व दिया हुआ होगा, वो सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, उसका इंटरसेक्शन हाइपरबोला के साथ वो लगभग जो है वो 9% के आसपास रखता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बहुत बड़ा सब टॉपिक जिसपे हम देखते हैं कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितना वेटेज है 4.35%। लोकस प्रॉब्लम, यहां पर मिसलेनियस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, अगेन 4.35%, लगभग 5% के आसपास। देखते हैं आगे क्या है। हाइपरबोला हमने पार्ट 1 में टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला, इन 4 सब टॉपिक के ऊपर सवाल किए थे। आज हम पार्ट 2 में नॉर्मल्स टू दी हाइपरबोला, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद अदर कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और लोकस प्रॉब्लम पे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट इन सब बातों से पहले एक बात, आपसे वही वादा वापस से चाहिए, आप अपना हथियार, अपनी तलवार, कागज और कलम, पेन और पेपर लेके बैठेंगे। मैं सवाल दिखाऊंगा, वीडियो को रोकेंगे, सवाल सोल्व करेंगे, वीडियो चला के अपना आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन चेक करेंगे, साथ ही साथ करना है। प्रेशर में खेलना ही सबसे बड़ी खेलने वाली बात है ना, प्रेशर में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं उसको अपने ऊपर जोर दे कि मैं ये सवाल 3 मिनट में करूंगा, मैं ये सवाल 4 मिनट में करूंगा। तो जैसे ही सवाल आया, वीडियो पॉज, देखा, सोल्व किया, आंसर चेक किया, है ना, यही करना है। और अपने आप से वादा कर लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ। फटाफट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, नॉर्मल्स टू दी हाइपरबोला। पहले अपन नॉर्मल्स टू दी हाइपरबोला के सवाल देखते हैं क्या क्या है। तो पहला सवाल हमारे सामने है, द पॉइंट P -2√6, √3 लाइज ऑन हाइपरबोला x² by a² - y² by b² equal to 1, having eccentricity √5/2 if the tangents and normal at P to the hyperbola intersect its conjugate axis at the point Q and R। तो हमें Q और R के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले तो सर x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इक्वल टू 1, मतलब सर इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस तो जो है ना वो तो y एक्सिस है। तो यदि मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकालूंगा तो सर वो हो जाएगी x = 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। एसेंट्रिसिटी √5/2 दे रखी है, तो हमें पता है एसेंट्रिसिटी e² जो होता है वो 1 + b² / a² आता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये e जो है वो √5/2 है, मतलब ये दे रखा है 5/4 = 1 + b² / a², और b² / a² जो है वो आएगा 1/4 के बराबर। 5/4 में से एक घटा देंगे, 1/4 के बराबर। इसका मतलब a² की जगह हम लिख सकते हैं 4b²। अब a और b दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सर हमें पॉइंट भी तो दे रखा है, यदि ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यदि सेटिस्फाई कराएंगे तो 2√6 x² की जगह देखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 6 बाय a² माइनस √3 3 बाय b² इक्वल टू 1। बेटा क्या इस a² की जगह अपन 4b² रख सकते हैं? सर बिल्कुल रख सकते हैं, यहां रख लिया। जैसे ही यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 24/4b² माइनस 3/b² इक्वल टू 1। ये 6/b², ये कट के 6 आ जाएगा, 6/b² माइनस 3/b², तो ये आ जाएगा 3/b² इक्वल टू 1। b² की वैल्यू 3 आ गई है, तो a² की वैल्यू 12 आ गई है। मतलब सर हमने हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल ली है,
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू 12 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 थी, एक्स स्क्वायर बाय 12 माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। जो पॉइंट पी दे रखा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है -2√6 कोमा √3। अब हमें इस पे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर नॉर्मल की निकालनी पड़ेगी, फिर ये देखना पड़ेगा कि वो टेंजेंट और नॉर्मल इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस को कहां कट कर रहे हैं। तो हमने लिखा यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पी पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 से आती है। और व्हाट इज द t इक्वल टू 0? एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर दो और y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस कर दो। यदि इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा? -2√6x/12 माइनस √3y/3 इक्वल टू 1। ये आ जाएगा -x/√6 माइनस y/√3 इक्वल टू 1। अब हमें ये देखना है कि ये कॉन्जुगेट एक्सिस को कहां कट करती है। अभी हमने देखा था बेटा पहले की इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो थी वो x इक्वल टू 0 थी। तो 4 पॉइंट Q, मतलब पॉइंट Q के लिए 4 पॉइंट Q के लिए बेटा पुट कर दो यहां पे x इक्वल टू 0, तो y जो आ जाएगा वो -√3 आ जाएगा। तो हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं सर। Q पॉइंट जो है वो 0, -√3 है। बहुत ही शानदार बात। ऐसे ही हमें नॉर्मल की इक्वेशन में लिखनी पड़ेगी और पॉइंट R भी निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, ये क्या हो जाएगी बेटा? यदि फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला ये होता है a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो a² की वैल्यू 12 है, तो 12x/-2√6 प्लस 3y/√3 इज इक्वल टू a² प्लस b²। a² की वैल्यू 12, b² की वैल्यू 3, तो ये 15 के बराबर आ जाएगी। अगेन द सेम थिंग सर, वापस से हमें वही करना है, पॉइंट R निकालना है। हमें ये निकालना है कि ये नॉर्मल कॉन्जुगेट एक्सिस को कहां कट कर रहा होगा। तो 4 पॉइंट R के लिए बेटा पुट कर दो यहां पे x इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 5√3। तो पॉइंट R आ गया 0,5√3। अब यदि R 0,5√3 आ गया बेटा, हमसे सवाल में क्या पूछा गया था? हमसे सवाल में पूछा गया था QR बताओ। हमने Q निकाल लिया, हमने R निकाल लिया। हमारे पास Q पॉइंट है 0,-√3, हमारे पास R पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,5√3। QR क्या आ जाएगा सर? 5√3 और √3 6√3। तो मतलब हमारा आंसर होना चाहिए 6√3 यूनिट। तो QR इज 6√3। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आंसर इज सी। आप देख सकते हैं जेईई मेन 2021 का सवाल। यदि हमें बेसिक फॉर्मूले पता है, ये बात हमें यही बताती है ना ये सवाल, यदि हमें बेसिक फॉर्मूले पता है तो सर हमें आंसर निकालने में कोई परेशानी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आंसर आ गया सी। अगला सवाल देखते हैं। जेईई मेन परीक्षा 2022 का भूतपूर्व सवाल है आपके सामने। हमारा वादा, मैं तो बार बार बोलूंगा वादा, वीडियो रोको, सवाल पढ़ा, फटाफट सवाल सोल्व करो विद इन 2 मिनट और 3 मिनट। और इस टाइम पे ये देखो कि क्या आप जो एग्जाम में समय मिलने वाला है, आपको जो वास्तविक समय मिलने वाला है, उस रियल टाइम में आप सवाल सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप पे प्रेशर लो, है ना भाई, मेरे को 3 मिनट में करना है सवाल, 5 मिनट में नहीं, मेरे को 3 मिनट में करना है। जब 3 मिनट में कर लो, मेरे को 2.5 मिनट में करना है। तो देखो, तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं क्या है। लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ नॉर्मल, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, सॉरी, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला
b 5/4 एंड इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ये है बीटा वाई प्लस लैम्डा है, तो हमें लैम्डा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहली तो वही चीज है सर, एसेंट्रिसिटी 5/4 दे रखी है, हमें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद होता है, एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो 25/16 -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/16। तो यहां से बी स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया 9a स्क्वायर बाय 16 के बराबर। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है सर, ये पॉइंट जो है वो हाइपरबोला के ऊपर है, इट मींस ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 64/5a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144/25 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने सेटिस्फाई करवा दिया और यहां लिख दिया, राइट। बी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल रखी है 9a स्क्वायर बाय 16। तो 64/5a स्क्वायर माइनस 144/25 इंटू 9a स्क्वायर अपॉन 16। बेटा ये खुद 16 बार काट देगा, इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो 25a स्क्वायर तो आ जाएगा 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 0, 320 माइनस 256 इज इक्वल टू 1। ये आएगा 64/25 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो आ गई है 8/5, और यदि ये ऐसा था तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 64/25 है, तो b स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/16, और a स्क्वायर की वैल्यू है 64/25। ये 4 बार कट जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा 36/25, b की वैल्यू आ गई है 6/5। सर a और b तो निकल गया, अब इसने बोला इसके इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ये है, तो हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट बी, है ना, इस पॉइंट पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट 8/√5, 12/5। बहुत ही शानदार। हमें नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो था वो था 64/25 x अपॉन x1, 8 इंटू √5 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, या है ना, 100/25 4। देखो हमारा नॉर्मल ये आ रहा है, इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं अपन। ये 8 बार कट जाएगा, ये 12 है, ये 36 है, ये 3 बार कट जाएगा। यदि सोल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 8√5/25 टाइम्स ऑफ x प्लस ये 5 बार कट जाएगा 3y/5 इज इक्वल टू 4। और हमें जो नॉर्मल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, देखना, यदि आप कंपेयर करोगे 8√5 था, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं सबका, कि सर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 8√5 टाइम्स ऑफ x प्लस 15y इज इक्वल टू 100। कंपेयर करो, देखो 8√5x प्लस 15y इक्वल टू 100, 25 इंटू 4, 8√5x प्लस बीटा वाई इक्वल टू लैम्डा। आपको साफ साफ पता चल रहा है यहां से कि सर बीटा की वैल्यू तो आएगी 15 और लैम्डा की वैल्यू आ रही है 100। हमसे पूछा गया था लैम्डा माइनस बीटा,
100 माइनस 85 कितना होता है, सॉरी 100 माइनस 15 कितना होता है 85। तो हमारा आंसर आना चाहिए 85। चलिए बेटा चेक करते हैं कि आंसर 85 है या नहीं है। आंसर इज 85। जेईई मेन 2022 का सवाल। चलिए अगला सवाल वापस आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल स्क्रीन पे। वादा, अपन ने अपनी तलवार उठा ली है, पेन उठा लिया है, पेपर अपने पास रखा है, सोल्व करना चालू कर दिया है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या बोल रहा है सवाल, चलिए देखते हैं। द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 8 इन कोमा 3√3 ऑन इट पासेस थ्रू द पॉइंट। ये पूछना चाहता है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल किस पॉइंट से पास करेगा। बस एक ही चीज इसने हमारे साथ खेली है यहाँ पे कि इस ए स्क्वायर की वैल्यू छुपा रखी है। तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू जो छुपा रखी है उसको हम ला सकते हैं कैसे भाई, सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि हाइपरबोला के ऊपर है। इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आ जाएगा बेटा, यहां इसको डाल देंगे तो ये आ जाएगा 64 बाय ए स्क्वायर माइनस 3√3 नो इंटू 3 अपॉन नो इक्वल टू 1। 64 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आंसर आ गया है ना, ए स्क्वायर 16 आ गया, मतलब आंसर आ गया। क्यों भाई, ए स्क्वायर आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला में याद है, बाद में तो यही चेक करना है ना कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब मेन सवाल तो जो हमसे पूछना चाहता था वो कि भाई आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का तो फॉर्मूला याद है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, एट 8,3√3, यही तो होगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 16x बाय 8 प्लस 9y अपॉन 3√3 इज इक्वल टू 25। तो 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 25। कौन सा कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, चेक फॉर ए कर लेते हैं एक बार पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे। तो चेक ऑप्शन ए, यदि ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 15 रखेंगे 30 माइनस 2√3 तो -6 इक्वल टू 25। ये गलत लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा आंसर। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो चेक ऑप्शन सी, जैसे ही ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 9√3, -2 प्लस 9√3 देखेंगे तो 9√3 और √3 यहां पे भी है इक्वल टू 25। तो -2 प्लस 27 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 25, ये सही है। यदि ये सिंगल करेक्ट सवाल है तो इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट है 8,3√3 उसका जो नॉर्मल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इज सी। चलिए चेक करते हैं आंसर सी है या नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर सी आ गया। तो बहुत आसान सवाल, यदि हमें नॉर्मल की इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान सवाल हो गया हमारे लिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, आपको वादा याद है बार बार क्या कहना आप लोगों से। ये सवाल है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इधर देखते हैं। लेट p x0, y0 बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। बेटा यदि मैं इसको बोलूं ना तो मैं ये भी बोल सकता हूं सर दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन। मतलब यदि अपन इस सवाल की कैटेगरी को अलग से डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल है।
हमने ऐसे सवाल एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, वहां भी कर रखे हैं, क्योंकि हम सबको ये पता होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एग्जिस्ट करती है। यदि हम देखेंगे तो ये जो लाइन है 3x + 2y = 1, ये लाइन है। लेट्स एज्यूम ये कोई हाइपरबोला हो गया और कॉमन नॉर्मल के अलोंग एग्जिस्ट करती है, तो ये कोई पॉइंट P है और ये कॉमन नॉर्मल है, ये इस पे भी नॉर्मल है और इस पे भी नॉर्मल है, हाइपरबोला का भी नॉर्मल है ये और ये भी है। तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें x0, y0 दे रखे हैं। एक बार हाइपरबोला की जो इक्वेशन दे रखी है उसको देखते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है x² 36 आएगा, 12 आ जाएगा, -y² बटा 9 = 1। अभी x0 y0 दे रखा है वो तो ठीक है, लेकिन यदि हम इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिक में मानना चाहे, पैरामेट्रिक क्यों मानेंगे सर, एक वेरिएबल कम आएगा, थीटा ही आएगा इस वजह से। तो पॉइंट P को हम ये लिख सकते हैं a sec थीटा √12 sec थीटा, b tan थीटा, 3 tan थीटा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप सर, इस लाइन का स्लोप है -3/2। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा जो नॉर्मल है? इसका स्लोप हो जाएगा 2/3। डायरेक्ट कैसे लिखा? यदि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, 2/3। बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें यह पता चल गया कि सर नॉर्मल का स्लोप 2/3 है। बिल्कुल सही बात है ना। अब यदि अपन इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें, एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखे एट पॉइंट P, जो हमने मान रखा है √12 sec थीटा, तो वो होता a² x/x1, x1 की जगह आ गया a sec थीटा, तो ये आ जाएगा a की जगह देखो लिखा हुआ है √12 x cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a² + b², दैट इज 21। हमें इस 21 का तो कोई खास जरूरत है नहीं, हमें स्लोप चाहिए, थीटा चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो थीटा चाहिए। तो इसका स्लोप आएगा -√12 cos थीटा अपॉन 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। यदि आप देखोगे तो ये आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -2/√12 को 2√3 लिख देंगे, तो साइन थीटा आ गया -1/√3। तो जैसे ही बेटा हमारा साइन थीटा -1/√3 आया, तो देखो बेटा एक बात तो क्लियर है कि सर ये जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट मतलब इसका जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और y x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये पॉइंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। अब जैसे ही हमने ये बात क्लियर बोली तो हमें ये भी समझ में आया कि सर साइन थीटा -1/√3 है, इसका मतलब कोस थीटा कितना आएगा? सर कोस थीटा, ये फोर्थ एंगल को हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लिया, तो कोस थीटा आ जाएगा √2/√3। ठीक है। सेक थीटा आ जाएगा √3/√2 और टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा -1/√2। तो इस हिसाब से बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, √12, √12 इंटू √3/2। तो इधर देखना, √12 इंटू √3/√2 इंटू 3/√2 -3/√2। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। √12 को 2√3 लिख देंगे
तो जैसे इसको अपन ने 2√3 लिखा तो ये तो हो गया 3 और √2 इंटू √3, तो 3√2 माइनस 3/√2। हमें √2 इंटू y0 माइनस x0 इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो √2 y0 की वैल्यू रख दी हमने माइनस 3/√2 और इसकी वैल्यू रख दी माइनस 3√2। √2 माइनस 3 माइनस 3 2 6 अपॉन √2। √2 से √2 कट गया, आंसर आना चाहिए -9। चलो चेक करते हैं -9 ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन में -9 है, हमारा आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हमने ये देखा किस तरीके से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवालों को, भाई जितने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवाल आते हैं ना, सबका एक ही फंडा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों को आपका वादा तो याद है ही है, सवाल आप लोग सोल्व कर रहे हैं वीडियो रोक के। तो चलिए देखते हैं बेटा सवाल क्या कहता है। द वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला एच, हाइपरबोला की वर्टेक्स दे रखी है, मतलब हमें ए दे रखा है, एसेंट्रिसिटी √5/2, एसेंट्रिसिटी √5/2 है, हमें पता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, तो 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 36, 1/4 आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। बहुत अच्छी बात है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब हमें क्या पता है, ये बोल रहा है बी द नॉर्मल टू द एच एट ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन तो ये आ गई है, x²/36 माइनस y²/9 इक्वल टू 1। यदि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट मानना पड़ेगा तो लेट P एक पॉइंट है और इसका आ जाएगा 6 sec थीटा, 3 tan थीटा। इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। इफ D is the length of the line segment of N between the H and the y-axis, then D square is equal to, तो D square किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो देखो बेटा एक प्यारी सी बात अपन यहां समझते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर x अपॉन x1, x1 की जगह 6 sec थीटा रखेंगे, तो 6x cos थीटा प्लस 3y cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 45। 6x cos थीटा प्लस 3y cot थीटा इज इक्वल टू 45। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है सर -6/3 cos थीटा बाय cot थीटा sin थीटा, और ये जो नॉर्मल है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। ढंग से देखोगे तो इसका स्लोप कितना है सर, -√2 है। यदि इसका स्लोप -√2 है तो -√2 के बराबर कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1/√2। साइन थीटा 1/√2 आ गया, इसका मतलब हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, या मैं ये बोल सकता हूं हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। चलिए देखते हैं, साइन थीटा 1/√2 है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6x। ऑब्वियसली बात है यदि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो कोस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होगी, 45 डिग्री का एंगल है, कोट थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई है, सिक्स एक्स कोस थीटा, तो 6x/√2 प्लस 3y कोट थीटा इक्वल टू 45। तो ये आ जाएगा √2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। डी इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ एन बिटवीन द, मतलब एन का मतलब यहां नॉर्मल है, बिटवीन द एच हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट है एंड द वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस के लिए मतलब ये कौन सी लेंथ बोल रहा है, यदि मैं बताना चाहूँ तो ये लेंथ बोल रहा है कि यहाँ कोई नॉर्मल है, हमने ड्रॉ किया तो इन पॉइंट के बीच में, तो लेट्स एज्यूम ये P है, ये Q है। तो फॉर Q के लिए हमें x को 0 डालना पड़ेगा। जैसे ही हम x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 15। तो Q पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए 0,15 और P के क्या आ जाएंगे सर 6 sec थीटा, मतलब 6√2 इंटू 3 tan थीटा, 6√2,3 6√2,3 3 tan थीटा ना, तो tan थीटा 1 हो जाएगा 6√2 इंटू 3। इनके बीच की डिस्टेंस PQ जो है वो ये है 6√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा 36 2 जा 72 प्लस 144, 4 और 7 216। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें पूछा गया था देन डी स्क्वायर। तो यदि वो डी जो है वो अंडर रूट 216 है तो डी स्क्वायर जो आएगा वो 216 आएगा। हमारा आंसर 216 आना चाहिए। 216 इज द आंसर। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाइपरबोला विथ अदर कर्व। हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट किसी और कर्व के साथ। देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, क्या कॉमन टेंजेंट के सवाल आते हैं। और कॉमन टेंजेंट आपको पता है जेई मेंस हो या एडवांस हो, उन दोनों का ही एक फेवरेट सब टॉपिक रहा है पूरे कॉनिक सेक्शन के लिए। क्या है, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स। हमारा शक बिल्कुल सही था। टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड द हाइपरबोला 8x square minus y square equal to 8 if s and s dash denotes the foci of hyperbola where s lies on the positive x axis। साफ साफ बोला है कि s जो है ना वो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करता है, देन p डिवाइड्स s s dash। हमें p निकालना पड़ेगा। तो यदि हम पहले हाइपरबोला को देखें तो हाइपरबोला ये बोलना चाहता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1 है, और पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। तो यदि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखूं फॉर पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला क्या करते हैं भाई कॉमन टेंजेंट में। सर एक कोनिक के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो स्लोप फॉर्मेट में, दूसरे कोनिक के लिए भी वो टेंजेंट होगी, तो मतलब उस कोनिक जिसके लिए वो टेंजेंट होने जा रही है उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। इसे 1 बोल देते हैं। अब मैं ये बोल सकता हूं लाइन 1 also a tangent for hyperbola, कि सर ये हाइपरबोला के लिए भी टेंजेंट है। इसका मतलब c स्क्वायर 9 बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 8 है। सोल्व कर लेंगे तो 9 इज इक्वल टू m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर, m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 9 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो भाई है क्या पॉसिबल, m स्क्वायर माइनस 9, m की पावर 4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहां से m स्क्वायर की वैल्यू या तो 9 के बराबर आएगी या m स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर आएगी। तो ये तो कट गया, रियल होना चाहिए, रियल नहीं है।
एम स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर, इसका मतलब एम की वैल्यू प्लस माइनस √3। सॉरी, यदि एम स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर तो इसका मतलब एम की वैल्यू प्लस माइनस 3। एम की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। बहुत ही बेहतरीन बात। हमें चाहिए था P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। इन दोनों की दो कॉमन टेंजेंट है, तो पहली कॉमन टेंजेंट के लिए तो फर्स्ट कॉमन टेंजेंट m की वैल्यू को 3 रख दो भैया। तो m की वैल्यू को 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3x प्लस 1। सेकेंड कॉमन टेंजेंट, मतलब मान लेते हैं m की वैल्यू को 3 रखने पे आई है, यहां m की वैल्यू को -3 रख दो, -3x माइनस 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ऐड कर देंगे यदि अपन तो 0 आ जाएगा y और x आ जाएगा -1/3। अभी काम खत्म नहीं हुआ, सवाल लंबा है। इसने बोला था फोकस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, s डैश को। तो फोकस निकालने पड़ेंगे। फोकस निकालने के लिए हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी चाहिए होगी। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगा? √1 + b² / a²। तो ये आ जाएगी एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 3। तो फोकस क्या आ जाएंगे? ±AE, 0। तो अब देखना बेटा, s डैश, s है 3,0 पॉजिटिव बोला हुआ था, s डैश है -3,0 और ये जो पॉइंट P है वो है -1/3,0। मान लेते हैं लैम्डा रेशियो 1 में है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ -1/3 इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 3/लैम्डा प्लस 1। तो -λ - 1 इज इक्वल टू -9 लैम्डा प्लस 9। इधर आके हो गया 8 लैम्डा इज इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू 5/4। मतलब वो 5/4 के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन है क्या, 5:4। तो आंसर होना चाहिए हमारे पास ए इज द आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज ए कॉमन टेंजेंट। वापस कॉमन टेंजेंट का सवाल है। मैंने कहा था कॉमन टेंजेंट एक बहुत ही फेवरेट सब टॉपिक है दोनों एग्जाम का। यहां भी वही सब कुछ करना है। एक के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो स्लोप फॉर्मेट में, दूसरे के लिए वो टेंजेंट होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करा दो। चलिए भाई, आप लोग कर ही रहे हैं, आपको वादा याद है, आप सब अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अपन करते हैं। लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज ए कॉमन टेंजेंट टू हाइपरबोला एंड द सर्किल। तो मैंने क्या किया, मैंने मान ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर हाइपरबोला y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। अब ये टेंजेंट है। लाइन 1 ऑल्सो टेंजेंट फॉर सर्किल। यदि इस सर्किल के लिए टेंजेंट हो तो इसके सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होनी चाहिए। मतलब प्लस माइनस 100 m² माइनस 64 अपॉन √1 + m²। इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 6 है। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 100 m² माइनस 64 इज इक्वल टू 36 m²। इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 m² इज इक्वल टू 100 m² की वैल्यू आ गई है 100/64। हमसे
एम स्क्वायर, ये इनमें रिलेशन पूछा गया था, तो m की वैल्यू आ गई है +-10/8, मतलब ये आ सकता है 5/4 और -5/4, 5/4 और -5, -5/4। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यदि सी स्क्वायर देखोगे तो वो आएगा 100m स्क्वायर -64। तो सी स्क्वायर यदि हम देखेंगे तो वो आएगा 100m स्क्वायर -64, 100 इंटू 100 बाय 64 -64। यदि ये देखोगे तो ये 25 बार कट जाएगा, ये 16 बार कट जाएगा, ये भी 25 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो देखो सी स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 25 इंटू 25 -64 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ऑब्वियसली बात है जब सोल्व करोगे तो 4c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो सही आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ये भी एक टाइम बचाने का आर्ट है। आप सोल्व के देख लो ना, 625 माइनस वो करोगे तो 369 ही आएगा। कर ही लेते हैं, लाओ। आज सोचोगे सर ने बता दिया। 625 माइनस 6, 6 जा 6, 256/4, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 369/4, 369/4 सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं फटाफट से। बेटा अगला सवाल जो कहता है वो कहता है लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ हाइपरबोला। इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी इसका रेसिप्रोकल है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलिप्स और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लाई 1 है। इफ द इलिप्स इंटरसेक्ट हाइपरबोला एट राइट एंगल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली हुई है इस सवाल में कि इलिप्स जो है वो हाइपरबोला को राइट एंगल पे कट करता है। देन द स्क्वायर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स की जो लेटस रेक्टम की लेंथ आएगी उसका स्क्वायर क्या होगा। सवाल मैंने पढ़ दिया है, आपको अपना वादा याद होगा। वीडियो रोकेंगे, सवाल सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या आएगा भैया। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ द इलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट राइट एंगल। तो एक चीज समझ में आती है सर, यदि हम हाइपरबोला को ढंग से देखें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यहाँ a और b जो है वो बिल्कुल बराबर है। यदि बेटा हम इसकी एसेंट्रिसिटी निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा सर, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 कोमा 1/2, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब e ऑफ हाइपरबोला जो है वो √2 आ गया। वेरी गुड। यदि e ऑफ हाइपरबोला √2 है तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इसकी रेसिप्रोकल वो 1/√2 आ जाएगी। इतना काम तो हो गया, सवाल आधा हमने डिकोड कर दिया विद इन दी 1 मिनट। अब दूसरा जो है वो ये है राइट एंगल पे। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम कई बार भूल जाते हैं, और 2023 ने वहां से एक सवाल पूछा। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कहती है यदि एक हाइपरबोला और एक इलिप्स राइट एंगल पे कट करते हैं या ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो वो दोनों इलिप्स और हाइपरबोला दोनों एक दूसरे के कॉन्फोकल होते हैं। मतलब इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के फोकस जो होते हैं वो सेम होते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग द प्रॉपर्टी, यदि एक हाइपरबोला एक इलिप्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो दोनों के फोकस जो होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। दोनों कॉनिक सेक्शन के फोकस सेम होते हैं। तो अब आसान सवाल ये हो गया है कि सर हमें हाइपरबोला पता है x स्क्वायर बाय हाफ माइनस y स्क्वायर बाय हाफ इक्वल टू 1, तो मैं हाइपरबोला का फोकस निकाल लेता हूं। तो फोकस ऑफ हाइपरबोला का फोकस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस ए कोमा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 1/√2, ई की वैल्यू है √2 मल्टीप्लाई में कोमा 0, मतलब यह आ जाएगा प्लस माइनस 1 कोमा 0।
बिल्कुल सही बात है। यदि मैं इलिप्स का भी फोकस निकालना चाहूंगा तो फोकाई ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस माइनस ए तो ए ही है, ई की वैल्यू √2 है कोमा 0। अब देखो बेटा एक सीधी सी बात है, यदि हम यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे आपको पता चल रहा है ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सर ए की वैल्यू √2 आनी चाहिए। अब यदि ए की वैल्यू √2 आ गई, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मेरे को पता है 1/√2 है, तो मैं बी भी निकाल सकता हूं। कैसे सर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -½ इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दे देगा बी स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है। इन शॉर्ट मेरे पास यहां से इलिप्स में ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई है, या मैं बोलूं मेरे को इलिप्स की इक्वेशन मिल गई है। अब हमसे क्या पूछा गया था, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो बेटा यदि लेटस रेक्टम की बात करें तो वो होता है फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू √2 है, तो ये आ गई √2। यदि लेटस रेक्टम की लेंथ √2 है तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। मतलब इस सवाल का हमारा आंसर आना चाहिए 2। चलिए चेक करते हैं आंसर 2 है या नहीं है। आंसर इज 2। तो एक बहुत ही आसान सवाल, जो कि बस यदि एक प्रॉपर्टी हमें याद थी कि यदि इलिप्स और हाइपरबोला दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं तो दोनों के फोकस कोइंसाइड होता है, कॉनफोकल कोनिक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से अगला क्या है। अगला सब टॉपिक जो है बेटा वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला सवाल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से आया है। यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का देखिए तो एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों सेम होती है, उसे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या है, भूतपूर्व परीक्षा 2021 का सवाल है। सवाल मैं पढ़ता हूं, लेट ए लाइन L 2x + y = k ग्रेटर देन 0। इसने बोला यहाँ पे कि k ग्रेटर देन 0 है, बी ए टेंजेंट टू ए हाइपरबोला x² - y² = 3। a और b दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। इफ L इज ऑल्सो ए टेंजेंट, मतलब कॉमन टेंजेंट का सवाल भी है जिसमें अब की बार कॉमन टेंजेंट एक पैराबोला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बीच में है। ऑल्सो ए टेंजेंट टू द पैराबोला y² = αx, देन अल्फा इज इक्वल टू। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सर y = -2x + k, ये 1 है ना। तो लाइन 1 इज ए टेंजेंट फॉर हाइपरबोला, तो मैं यहां से बोल सकता हूं लाइन 1 इज ए टेंजेंट फॉर हाइपरबोला। तो यहां से मैं बोल सकता हूं k² = a² की वैल्यू 1/3 होगी या 3 होगी, इस कंफ्यूजन में ना रहे। आप देख सकते हैं x² / 3 - y² / 3 = 1, क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3a² m² - 2 का होल स्क्वायर - b², तो k² की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12, 12 - 3 9, k की वैल्यू आ जाएगी +-3, मतलब एक वैल्यू आएगी -3, एक वैल्यू आएगी +3। -3 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि सवाल में दिया हुआ है k ग्रेटर देन 0, ये रिजेक्ट हो गई। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन जो हो गई है वो ये हो गई है, y = -2x + 3, है ना, y = -2x + 3। अब ये लाइन इस हाइपरबोला के लिए भी टेंजेंट है। अब कोई भी लाइन, सॉरी, ये लाइन इस पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है। यदि ये लाइन इस पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है तो c = a/m होना चाहिए। इसका c है 3, a है α/4, m की वैल्यू है -2, तो अल्फा कितना आ गया, 3 2 -6 और 4, है ना। ये आ जाएगा 3 4 12, 12 × -2, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -24। तो हमारा आंसर होना चाहिए -24। चेक करते हैं -24 हमारा आंसर है या नहीं है। आंसर इज डी, -24 इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला लोकस प्रॉब्लम इन हाइपरबोला। हाइपरबोला में लोकस प्रॉब्लम,
तो देखते हैं पहला सवाल क्या है बेटा। पहला सवाल बोलता है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ दिस सर्किल। ये सर्किल है, इसके किसी कोड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है विच इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। और वो जो कोड है वो इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। यदि मैं इसका बिल्कुल रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि ये कोई कोड होगी, ये हाइपरबोला है, 5 पे गया है 3 पे आएगा। ये बोलना चाह रहा है कि ये इस सर्किल की कोई कोड है। तो आप देखिए ढंग से, ये इस सर्किल की कोड का मिड पॉइंट मान लेते हैं एम एच कोमा के। ये सर्किल की कोड भी है जिसका मिड पॉइंट एच कोमा के है, और ये इस हाइपरबोला को टच भी कर रही है, यही कोड टच भी कर रही है। तो देखो यदि मैं ये बोलूं इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ कोड जो आएगी वो तो t इक्वल टू S1 से आएगी। वो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू S1, वो आ जाएगा hx प्लस के वाई माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 25। माइनस 25 से माइनस 25 कट गया, hx प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। y को हमने ये लिख दिया माइनस एच बाय के टाइम्स ऑफ x प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। यहां तक जैसे ही हम पहुंचे तो हमें एक चीज समझ में आ गई है कि सर देखो बात ऐसी है, हमने उस कोड की इक्वेशन तो निकाल ली जिसका मिड पॉइंट h कोमा के होगा। अब हमें हमारा अगला पड़ाव देखना है। अगला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव ये है कि ये लाइन, ये कोड इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी। तो अगला पड़ाव कोई भी लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी यदि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो। व्हाट इज द सी स्क्वायर, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोल देते हैं हम, कंडीशन फॉर टेंजेंट लगा रहे हैं हम। यदि कंडीशन फॉर टेंजेंट लगाएंगे तो क्या आएगा, इधर देखिएगा, कंडीशन फॉर टेंजेंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16। यदि यहां देखोगे तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 9h स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बस x और y को चेंज कर देंगे। तो h की जगह x लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करते हैं भैया ऑप्शन है या नहीं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, इन दोनों में माइनस 9x स्क्वायर है, प्लस 16y स्क्वायर, ये यहां है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं, आंसर इज डी। तो हमने देखा किस तरीके से लोकस प्रॉब्लम आई हमारे सामने, एक सर्किल की इंफॉर्मेशन दी, एक हाइपरबोला की दी। हमें बोला गया कि ये जो कोड है ये हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, तो पहले कोड की इक्वेशन लिख दी, फिर कोई भी लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी तो कंडीशन फॉर टेंजेंट लगा दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भूतपूर्व परीक्षा 2022 का सवाल है और आपको अपना वादा ध्यान है। अपन सवाल पढ़ते हैं। लेट ए लाइन L1 बी द टेंजेंट एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1 if the locus of point of intersection of L1 and L2 is this। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल पहले जेई एडवांस के 1990 मतलब 2000 से पहले आया करते थे, ऐसे सब्जेक्टिव जब पेपर हुआ करता था, और ये सवाल अब आया है 2022 में। सवाल बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है, इधर देखते हैं। ये बोलना चाहता है लाइट
लेट ए लाइन L1 बी ए टेंजेंट टू हाइपरबोला। तो हमने मान ली इक्वेशन ऑफ L1, सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर माइनस 4। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर माइनस 4। L2 को ध्यान से पढ़ना बेटा। L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1। एक ऐसी लाइन है जो कि यदि मैं यहाँ पे बिल्कुल L2 का सिर्फ रफ डायग्राम बनाना चाहूं तो ये बोल रहा है कि ऐसी लाइन है, ये लेट्स अज्यूम L1 है जो कि ओरिजिन से पास होती है और L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ L2 क्या आ जाएगा, ओरिजिन से पास होती है तो y माइनस 0 x माइनस 0। L1 का स्लोप यदि m था, यदि इसका स्लोप m था, ये L1 है, तो बेटा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m। बिल्कुल सही बात है, -1/m, मतलब y इज इक्वल टू -x/m। हमें L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना था। अब देखो हमें ये पता है ये कहीं भी कट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये h, k यहां पे कट कर रही है, हमें h, k का लोकस निकालना है। तो एक सीधी सी बात है सर, h और k दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बस जो पंगा आएगा वो क्या आएगा सर, ये m, ये वेरिएबल है, तो क्यों ना इस m की वैल्यू को उठा के यदि मैं डायरेक्ट L1 में रख दूंगा या L1 से m की वैल्यू निकाल के L2 में रख दूंगा तो लोकस अपने आप आ जाएगा। तो देखो m की वैल्यू यहां से बड़ी आसानी से निकल रही है, m की वैल्यू निकल रही है -x/y। इसे पुट कर दो इन L1, पुट इन L1 लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, m की जगह जैसे रखेंगे तो यह आ जाएगा -x² अपॉन y प्लस माइनस 16x² माइनस 4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बेटा, तो इधर देखना ये 4y² हो जाएगा, y इधर आके y² हो जाएगा, तो यह आ जाएगा y² प्लस x² प्लस माइनस अंडर रूट 16x² माइनस 4y²। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर 16x² माइनस 4y²। कंपेयर करते हैं, x² प्लस y² का होल स्क्वायर सही है, अल्फा x² 16, मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां से कि सर अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू वो कितनी है, वो 16 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -4 है। तो हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था जो कि 12 आएगा, मतलब 12 हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आंसर 12 है या नहीं, आंसर बेटा 12 ही है। चलिए देखते हैं, और इस तरीके से हमने हाइपरबोला के पूरे चैप्टर के सब टॉपिक वाइज PYQ कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब एक ही बात है, समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है। आप सब लोगों को पता है समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है। अपनी मेहनत और समय दोनों को सही जगह लगाइए और अपनी मेहनत को मैक्सिमाइज कर, अपनी सफलता को मैक्सिमाइज करते रहिए। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट।